वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। और आज हम बात करेंगे यूके का जो सीजनल वीज़ा है उसके बारे में। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट यूके सीजनेबल वीज़ा अगर आप गूगल पर लिखोगे, जैसे मैंने टाइप किया वैसे आप टाइप करोगे, इतने में ही आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा सीजनेबल वर्कर वीज़ा, टेम्परेरी वीज़ा। ये होता है टेम्परेरी वीज़ा। तो टेम्परेरी वीज़ा मान के चलो वही होता है जो 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का टेम्परेरी वीज़ा मिलता है। स्टूडेंट वीज़ा परमानेंट वीज़ा होता है और वो भी एक स्टेबल वीज़ा होता है। और जो स्पॉन्सरशिप होता है, या स्पॉन्सरशिप का मान के चलो 5 ईयर का वीज़ा होता है, वो स्टेबल होता है। तो अभी अपने उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू: यू कैन अप्लाई ए सीजनेबल वीज़ा टू कम टू यूके और इन द यूके। ठीक है। और ये मिलता है आपको हॉर्टिकल्चर फॉर अप टू 6 मंथ्स। फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर में आपको काम होंगे फ्रूट्स पिकअप करना, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स इनको कलेक्ट करना। क्योंकि लंदन के बाहर मैं नहीं गया जॉब पे, एक जॉब पर एक एजेंसी में मैं रजिस्टर हुआ था, वहाँ पे ऐसी जॉब्स थी। तो वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके जाते थे। वो ये वीज़ा देते हैं, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। सीजनेबल वीज़ा अगर वो हायर करते हैं तो ये चीज़ मेरे को नहीं पता, पर वो ऐसी जगह लेके जाता था जहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट और फ्लावर्स का काम होता है। और पोल्ट्री फार्म का वीज़ा वो मिलता है 18 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक मिलता है हर ईयर के अंदर। जो पोल्ट्री फार्म का वीज़ा है ये नई कैटेगरी आई है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी मान के चलो वीज़ास दे रहे हैं यूके। तो यू कैन अप्लाई हॉर्टिकल्चर सीजनेबल वीज़ा और एनी टाइम ऑफ द ईयर। यू विल नीड टू हैव ए स्पॉन्सर। आपको एक कंपनी चाहिए जो आपको मान के चलो, खेत का मालिक, किसान जो भी है यहाँ पे आपको चाहिए, जो आपको इस वीज़ा के लिए हायर करे। और उसको आप रीच कर सकते हो थ्रू आउट द एजेंसीज, थ्रू आउट द ऑनलाइन पोर्टल, इंडीड, ऐसी जगह आप। क्योंकि यहाँ मतलब भी वर्कर्स वगैरह सेंड करते हैं खेतों में, जो जैसे ही हैं वो सारे एजेंसीज के थ्रू जाते हैं। तो ईयू वालों के लिए ये अलग चीज़ है। ईयू वालों के लिए मान के चलो ये उनका सेटलमेंट का है। अभी जो 2020 से पहले आए हुए हैं, उन्होंने ब्रेग्जिट के टाइम हुआ। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, मतलब इसको मान के चलो कितना टाइम इस वीज़ा को आने में लगेगा। अप टू 3 मंथ्स। यू कैन अप्लाई फॉर ए वीज़ा अप टू 3 मंथ्स बिफोर द डे यू आर ड्यू टू स्टार्ट वर्क इन द यूके। मतलब आप जॉब जब स्टार्ट करना चाहते हो, आपने मान के चलो जनवरी में स्टार्ट करना चाहते हो, तो पिछले आप मान के चलो अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 3 महीने पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो डिसीज़न इसका है वो 3 वीक्स के अंदर आ जाता है, 15 एक दिन के आसपास लगता है। और इसका कॉस्ट यहाँ पे आपको, हाउ मच इट कॉस्ट आपको अगर मैं बताऊँ, इसका इसका है, एक तो है एप्लीकेशन फीस जो कि आपकी 259 पाउंड्स हैं, जो लगभग मान के चलो 26 हज़ार रुपये के आसपास होगी, 25-26 हज़ार रुपये के आसपास होगी। ये होती है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस, वीज़ा फ़ीस जो आप बोल सकते हैं अपने। तो ये आपका जब आपके पास स्पॉन्सर होगा, जब आपको यहाँ कोई बुलाना चाहेगा तब ही आपके लगेगी, ऐसे नहीं लगनी है फीस। सो आपको अगर हम देखें इसके अंदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के अंदर भी, प्रूव यू हैव इनफ पर्सनल सेविंग, चेक हाउ मच इन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। मतलब भी आपको ये चेक भी करेंगे भी आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो 1-2 मंथ की मैं बात करता हूँ, वहाँ वो रहने के आपके पास पैसे हैं या नहीं है। क्योंकि ये नहीं चाहते भी कोई भी यहाँ पर आकर यूके के अंदर इनके ऊपर बोझ बने। ये रिस्क तो लेने ही नहीं चाहते। इस चक्कर में तो इन्होंने असाइलम वालों को सीरियस ले रखा है, उनको निकालने की। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन द यूके अप टू 6 मंथ फॉर द हॉर्टिकल्चर वीज़ा एंड हॉर्टिकल्चर वीज़ा फॉर 18 अक्टूबर to 31 December each year for the poultry visa. You can enter the UK as soon as your visa is valid up to 14 days before the startup date of your job. तो आपकी जॉब जिस भी दिन से स्टार्ट होती है उससे 14 दिन पहले आप इसके अंदर एंटर हो सकते हो यूके के अंदर। यू कैन और यू कैन नॉट डू, यू कैन वर्क इन अ जॉब डिस्क्राइब्ड इन योर सर्टिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप। मतलब आप अपनी जॉब जो आपके सर्टिफिकेट में दिखाई हुई है स्पॉन्सरशिप के अंदर भी, आपको इस काम के लिए बुलाए। यानी कि फॉर एग्जांपल पिकिंग फ्लावर्स है, इनको पैक करने के लिए आपको बुला लिया, तो आप फ्लावर्स पैक कर सकते हो। स्टडी और द सम कोर्सेज यू विल नीड एन एडिशनल एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट। ये कोई मान के चलो सर्टिफिकेट है जो इनका ATAS, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं। यू कैन नॉट टेक ए परमानेंट जॉब आप इस वीज़ा पे नहीं ले सकते हो। वर्क इन ए सेकेंड जॉब और
दैट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड इन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। आप कोई और काम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता रहता हूँ भी इंडिया के अंदर लोग सीजनेबल 6 मंथ के वीज़ा को भी 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, जिसको भी जिस हिसाब से सेट आ रहा है बेच रहा है। तो इस वीज़ा को लेने का फ़ायदा अब आप यहाँ देख सकते हो भी, मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया इस चीज़ के अंदर। आप देख सकते हो भी यहाँ साफ क्लियरली लिखा हुआ है, यू कैन नॉट डू वर्क इन ए सेकेंड जॉब। आप कोई और जगह काम नहीं कर सकते हो। आप जिस कंपनी को जिस रोल के लिए आपको हायर किया गया, आप उसी रोल के लिए आप उसी जगह आप काम करोगे। और गेट फंड्स, पब्लिक फंड्स, आप पब्लिक के जो कोई भी बेनिफिट यहाँ के यूके के सिटीजन्स को या पीआर होल्डर्स हैं उनको मिलते हैं, तो वो आप नहीं ले सकते हो। आप अपनी फैमिली को साथ नहीं बुला सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पॉन्सरशिप वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा के अंदर आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो, पर स्पॉन्सरशिप के अंदर भी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। पर ये जो कैटेगरी है यहाँ पे, इसके अंदर ब्रिंग फैमिली को आप ब्रिंग नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी अपने देख सकते हैं भी इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। यू मस्ट बी ओवर 18 ईयर। अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट आपको स्पॉन्सरशिप, जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसके स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर चाहिए फ्रॉम यूके, योर यूके स्पॉन्सर। इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ इन द, यू विल नीड टू हैव एटलीस्ट 1270 अवेलेबल अनलेस योर एग्जाम। तो मान के चलो भी आपको 1270 या लगभग 1,30,000 के रुपए की समथिंग होगी, ये आपको अपने अकाउंट में चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट इज असाइन टू यू। तो ये जो भी कंपनी आपको हायर पर करेगी, आप जिस कंपनी में भी इंटरव्यू दोगे, पोल्ट्री फार्म कर लो, चाहे आप एग्रीकल्चर कर लो, या फूड पैकेजिंग, इसके अंदर फ्लावर पैकेजिंग, या मान के चलो कोई भी खेत से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, मान के चलो बाग हो गए इंडिया में अपने, क्या लेना उनमें, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो वो आपको एक स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर देंगे। और स्पॉन्सरशिप जो लेटर होगा ना आपके पास, वो वैलिड होगा 3 मंथ्स के लिए। तो 1270 पाउंड है, ये आपको मनी आपको अकाउंट में चाहिए। ये क्लियरली लिखा हुआ है, यू विल नीड टू हैव हैड द मनी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 28 days इन अ रो, एंड डे 28 मस्ट बी विद इन 31st डे ऑफ अप्लाइंग योर वीज़ा। तो ये 28 दिन ही आपको फंड चाहिए। अगर आपको कोई एजेंट इस भुलेखे में रख रहा है या ये झूठ बोल रहा है भी अपने को फंड इतने लॉन्ग चाहिए या फिर 6 मंथ 7 मंथ, क्योंकि कई बार क्या होता है भी फंड अरेंज करती है तो ब्याज इंटरेस्ट के चक्कर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लो भी। अपने को यूके के अंदर वीज़ा के लिए, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, सिर्फ 28 days ही फंड होल्ड चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। टू शो द प्रूफ ऑफ व्हेन यू आर अप्लाइंग अनलेस योर स्पॉन्सर कैन कवर योर कॉस्ट। आपका अगर स्पॉन्सर मान के चलो आपको दे रहा है अकोमोडेशन फूड वगैरह का, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आपको ये पैसा चाहिए। इफ़ योर स्पॉन्सर कैन सपोर्ट यू इंस्टेंट, नीड टू कंप्लीट द स्पॉन्सर सर्टिफिकेट मेंटेनेंस सेक्शन। और ये मान के चलो वो फूड वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके अंदर भी आपको छूट मिल सकती है अभी आपके फंड्स के चक्कर में। तो ये स्पेशली 6 मंथ का, या फिर जो 18 अक्टूबर से 3 मंथ का वो पोल्ट्री वीज़ा है, तो ये वीज़ा कोई वैसे इनकी मतलब प्रायोरिटीज़ वगैरह नहीं है, पर ठीक है चलो एंट्री हो जाए। अगर किसी को फ्री के अंदर मिल जाए तो क्या दिक्कत है। 6 मंथ आके किसी कंपनी के साथ काम करते हो, आपकी हिस्ट्री बनती है, तो अगेन आप कोई और कंपनी आपको हायर करेगी, नहीं तो वो सेम कंपनी हायर करेगी। बट यू हैव टू लीव द कंट्री आफ्टर 6 मंथ। ये वीज़ा आपका एक्सपायर है, आपको इसको एक्सटेंड नहीं करना है, और ना ही आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और परमानेंट जॉब में आप इसको कभी भी कन्वर्ट नहीं करवा सकते। आपको साफ साफ दिखा था, ऊपर आपको मैंने दिखाया था। डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड इवन यू अप्लाई, यू विल नीड टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर, वैलिड पासपोर्ट, और एविडेंस दैट यू हैव इनफ मनी, जिसकी बैंक स्टेटमेंट, एफडी वगैरह कुछ भी चल सकती है। यू नीड अ ब्लैंक पेज इन योर पासपोर्ट के अंदर, वो अपने खाली होते हैं, मेरे तो खाली पड़े अभी तक, एक ही स्टैंप लगी है। यू मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स यू आर नॉट इन इंग्लिश। तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश के अंदर नहीं है, तो उसका ट्रांसलेट सर्टिफिकेशन चाहिए। और अप्लाई आप इसका डायरेक्टली जाके ऑनलाइन आपका वीज़ा यहाँ पे आप यूकेआईवी की वेबसाइट पे या फिर कहीं भी कर सकते हो। तो अब बात रही कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ मैंने सर्च की, तो यही कंपनीज़ गिविंग यूके सीजनल वर्क वीज़ा। तो ये एजी रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, ये आ गई सेकेंड, फ्रूट वाली आ गई, होप्स प्री फोर्स लिमिटेड,
तो यूके कंपनीज रिक्रूटिंग 40,000 अनस्किल्ड ओवरसीज। इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर आपको मैं बताऊं तो कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती। जो मैं स्पॉन्सरशिप के वीज़ा के अंदर और इन चीज़ों अलग वालों में बताता हूँ, तो भी आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये सिर्फ है मान के चलो 6 मंथ का बिना स्किल्ड के, कोई भी स्किल नहीं चाहिए, और ये वीज़ा है। तो आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर, और इसके अंदर ये 6 कंपनीज मेंशन की हुई है यहाँ पे, जो लिस्ट ऑफ कंपनीज इन द यूके दैट स्पॉन्सर सीजनेबल वर्कर्स एंड फ्रॉम अबव, ये इनका पूरा एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये 45,000 वैकेंसीज हैं लगभग, मान के चलो ऑलमोस्ट 45,000 वैकेंसीज है यहाँ पे, जो मान के चलो भी इनको हायर करने हैं, या फिर ये हायर कर रहे हैं, अपने बता सकते हैं भी हायर कर ही रहे हैं ये तो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की एजी रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट लिमिटेड, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके अंदर आप अप्लाई करो, होप्स के अंदर कर लो, और आप खुद ब खुद सर्च कर सकते हो। ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है सर्च करना, आर्टिकल वगैरह इनका थोड़ा बहुत पढ़ के भी कैसे इनको अप्लाई करना है। रिचमंड टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा, सीजनेबल वर्क वीज़ा, ये आ गई एक कंपनी, इमिग्रेशन ब्रेशर्स, तो ये शायद इमिग्रेशन है। और सीजनेबल वर्क वीज़ा इंडीड के ऊपर आप अब अगर जॉब सर्च करो तो जॉब हंट करना आपका काम है। तो सीजनेबल वर्क वीज़ा वेयर अगर हम सर्च करें इंडीड के ऊपर, लंदन एंड हॉर्टिकल्चर, आगे हॉर्टिकल असिस्टेंट, इसके अंदर जॉब्स हैं। तो ये यहाँ पे इंडीड के ऊपर कहीं भी कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये भाई इसकी है सच्चाई सीजनेबल वीज़ा की। अगर आपको कोई बोल रहा है इंडिया के अंदर भी मैं 10 लाख ले रहा हूँ, 5 लाख ले रहा हूँ, तो इसमें कहीं भी यूकेआईवी की गवर्नमेंट पे नहीं लिखा भी आपको इतना पाउंड है। जो खर्चा मैंने आपको बताया भी 260 एक पाउंड वो लगेंगे, और आपको फंड शो करने हैं, यही है। कोई और इतना बड़ा इसमें कोई इशू नहीं है अभी आपको भी इतने पाउंड देने हैं, इतने पाउंड देने हैं। तो बस हार्डवर्क ये है भी आपको जॉब सर्च करनी है। सिक्योर एप्लीकेशन वीज़ा फर्स्ट, तो ये बहुत सारी मान के चलो एजेंसीज़ हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो अगर सही है तो ये है भाई। अब अगर हम बात करें कैलकुलेशन की बात करें हम, ये करनी तो पहले चाहिए थी, पर कैलकुलेशन की बात अब मेरे दिमाग में आई है भी। 10,000 पाउंड आप किसी भी मान के चलो कंपनी को या फिर किसी को भी दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 पाउंड आप किसी को दे रहे हो, यहाँ पे 10,000 पाउंड ही हो गए ऑलमोस्ट, जो इंडिया के दे रहे हैं लोग 15,000, 1.5 लाख रुपए, या फिर 1.5 लाख से लेके मेरे पास अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है 1.5 लाख से लेके लोग दे रहे हैं पैसे 15 लाख तक रुपए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बीच की कैलकुलेशन उठा लेते हैं जो होती है लगभग 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए आप मान के चलो यहाँ के दे के आते हो 6 मंथ के, तो आपकी सैलरी मिनिमम, अगर मैं बात बताऊँ, मिनिमम जो सैलरी है यहाँ पे 10 पाउंड है। आप लीगली वर्क करते हो, 40 आवर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगी, कोई भी कंपनी में आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 40 आवर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो 40 आवर्स के अंदर आप लीगली यहाँ पे वर्क करते हो, 10 पाउंड के हिसाब से 400 पाउंड बनता है आपका वीक का, और आपका मंथ का बनता है 1600 पाउंड। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपने लगा लेते हैं 2000 पाउंड लगा लेते हैं 6 मंथ्स के 2000 पाउंड लगा देते हैं, जिसमें आपके खर्चे भी हैं जो आप पीछे इतना मतलब भी खर्चा करके आए हो वो भी है, घर पे भी पहुंचाने हैं, या आपको यहाँ भी लाइफस्टाइल जीना है। मान के तो लाइफस्टाइल नहीं जीना तो रेंट वगैरह भी, फूड भी काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, कोई इतना चीप नहीं है लंदन यहाँ रहने के लिए। पूरा यूके ही मान के चलो ब्रेग्जिट के बाद इतनी, ऊपर से ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यहाँ पे जो फूड की प्राइसेस हैं, गैस की प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है बहुत हाई हो चुकी है। हम आए थे उससे ज़्यादा डिफरेंस, जब मैं आया था बस का यहाँ पे किराया लंदन के अंदर 1.55 था एक बार फॉर 1 आवर, अभी 1.75 हो चुका है। आप देख लो 20 फॉर एग्ज़ाम्पल
कितना हो गया 20 पेंस, 20 पेंस डायरेक्टली सीधा ऊपर हो गया। 20 पेंस मान के चलो इंडिया वाले में अपने कन्वर्ट करें तो 1 पाउंड 100 रुपये का है, तो 20 रुपये होगी, लगभग 20 रुपये यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे बस के किराया के अंदर भी बढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें भाई आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख के इन चीज़ों का हिसाब लगा कि, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हरियाणा और पंजाब की लड़कियां तो वो इन चीज़ों के अंदर धोखे में ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि बाहर का वो होता है भी बाहर निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए। और एक बात, जो यूके से आके यूएस से मूव होने की सोच रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी भी आपको किस कैटेगरी में कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ सकती है। अब अगर आप वापस उसी पॉइंट पे जाते हैं, वो है, तो अभी हम बात कर रहे थे जो टोटल खर्चा और सारी चीज़ों मिला के कितना कुछ बनता है। तो 2000 में से मान के चलो 500 पाउंड आपके खर्च हो गए यूके के अंदर, रहने के, घूमने के, कपड़ों के, सारी चीज़ों के 500 कड़े 1500 पाउंड अगर आप सेविंग कर रहे हो। मैं इलीगल वर्क को सपोर्ट नहीं करता और ना ही इलीगल वर्क करने को कहूँगा। आप जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिटी है, उसी से आप कैलकुलेशन करके वहाँ से आना चाहिए। तो 1500 पाउंड आप पर मंथ मान के चलो 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए आप पर मंथ सेव कर रहे हो। आप 10 लाख तो पहले ही वहाँ से दे आए हो। जब आप 6 मंथ बाद आप 12 लाख रुपए अपनी सेविंग कर लोगे, जो बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। 12 लाख रुपए आप वहाँ से सेविंग कर लोगे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, यहाँ यूके के अंदर आप काम करके 12 लाख रुपए आपने सेविंग कर ली। पर आफ्टर 6 मंथ्स बाद क्या, आपने तो फिर उस एजेंट के लिए ही कमाया है। आपने तो या फिर उस जो सेंडिंग कंपनी है, जो रिक्रूटमेंट कंपनी है, या फिर कह लो भी जो इंडिया के अंदर आपका एजेंट है, या फिर इंडिया के अंदर कोई कंसल्टेंसी कंपनी है, तो आपने तो उनके लिए ही कमाया है, आपने खुद के लिए थोड़ी कमाया है। 6 मंथ बाद आप बैठ के सोचोगे आपके हाथ में 2 लाख रुपए होंगे, 2000 पाउंड होंगे, तो अब आप बैठ के सोचोगे भी हाँ क्या किया मैंने, किसके लिए काम किया, जितने रुपए मैं देके आया था उतने उतने ही बने। और 6 मंथ के बाद फिर आप इलीगल होने का वो एक ऐसी जगह आके खड़े हो जाओगे जहाँ आपको इलीगल होना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे को नहीं लगता भी इस सिचुएशन के अंदर मैं होता तो मैं वापस जाता, पर जाना चाहिए, क्योंकि इससे हिस्ट्री बनकर आप दोबारा आ सकते हो। कंट्री लीव करना इनके लिए एक सेफ पर्पस होता है, अगर आपको दोबारा इस कंट्री में एंट्री लेनी है तो टाइम टू टाइम वीज़ा की गाइडलाइंस और वो चीज़ें तो हमेशा फॉलो करनी चाहिए। पर रही बात इन चीज़ों की, तो आप ये चीज़ देख लो कि मैंने आपको पूरा टोटली डीपली समझा दिया है। तो अब आप हार्ड वर्क करके जो 40,000 या 45,000 इनकी रिक्रूटमेंट है, उनमें आप ट्राई कर सकते हो, आपको मिले तो। पर किसी भाई को, बहन को, किसी को भी जो ये 10-15 लाख रुपए देने हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनका कोई पता नहीं यहाँ कल को क्या कर दे, कौन सा नया रूल निकाल दे। क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद इनकी ना तो मान के चलो पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है, ना फिर मान के चलो इनका कुछ वो है भी, रूल्स वगैरह आ ही रहे हैं, चेंज हो ही रहे हैं। कभी बीआरपी कैंसिल करने की बात आ जाती है, कभी जो स्पॉन्सरशिप है वो ओनली स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते अनटिल दे फिनिश देयर स्टडीज़, और दे इवन दे पे देयर फीसेस। सो ये भी आ रहा है, अभी न्यूज़ आ रही है भी, जब तक स्टूडेंट अपनी फुल फ़ी नहीं पे करेंगे अनटिल द फुल ऑफ कोर्स, देन you can't be able to take sponsorship or any switch visa changes. तो be aware and always follow the rules. एंड लास्ट में भाई राम राम सभी भाइयों को अगेन फिर से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना, और इस तरीके से आएँ जिस तरीके से मान के चलो जो लीगली खर्चा वही लगे, किसी और के लिए काम करने मत आए। थैंक यू।